प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पुनः आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हमने अभी आपको पिछली कक्षा में बताया था रसखान जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, भाषा शैली। अब आप उनका जो शीर्षक है सवैये, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। पहला पद्यांश है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धैर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ता है संदर्भ। आप लोग जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। और इस पाठ के या इस कविता पाठ के रचयिता श्री रसखान जी। प्रसंग में इसमें बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, उसको प्रकट किया है कवि महोदय जी ने। वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। वह कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना प्रकट करते हैं और कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। रसखान जी कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि मेरी मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात हमारा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूं। गोकुल गांव के ग्वाल, ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में रहूं, निवास करूं। अब आगे कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चलो नित नंद की धेनु मंझारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में होता है, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। यदि फिर भी मेरी इच्छा है, चलो नित नंद की धेनु मंझारन, तो मैं जो नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में चलना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को, जो धैर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जो धैर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए उस पूरे पर्वत को अपनी उंगली पर एक छाते के समान उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यदि मेरा जन्म एक पक्षी की योनि में होती है, पक्षी की योनि में मेरा जन्म होता है, उसमें पैदा होता हूँ, तो मेरी इच्छा है उसी कदम वृक्ष की शाखाओं पर मेरा निवास हो, जो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रस चाया करते थे। कहने का तात्पर्य यह है, कवि रसखान हर रूप में अपने आराध्य, जो उनके आराध्य हैं श्री कृष्ण भगवान, उनके समीप ही रहना चाहते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, छंद सवैया है और रस
इसमें भक्ति और शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला पद्यांश है, आज गई हुती भोर ही हों रस खान रही वही नंद के भोणे को बाको जियो जुग लाख करोड़ जसुमती को सुख जात कहो नहीं तेल लगाई लगाई के अंजन भोहे बनाई बनाई जटो नहीं और डारी हमिलन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छोड़ने। इसका संदर्भ आपका वही है और प्रसंग में इसमें श्री कृष्ण भगवान के प्रति माता यशोदा का जो वात्सल्य है उस वात्सल्य का वर्णन इस प्रसंग में इस पद्यांश के माध्यम से किया गया है। तो सखी एक दूसरे से कह रही हैं कि आज गई हुती भोर ही हूँ, कि जब मैं कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर के प्रातःकाल नंद जी के भवन में गई थी, आज गई हुती भोर हुई हो रस खान रही हुई नंद के भोनई। भोनई माने भवन। जब आज सुबह उनके भवन गई होती तो बाको जियो जुग लाख करोड़ जसुमती को सुख जात कहो नहीं, कि मेरी कामना है उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिलता है, जो सुख मिल रहा है, उस सुख को उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भोहे बनाई बनाई ठिठो नहीं। तो कह रही हैं सखी एक दूसरे से, उनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं, वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आँखों में काजल और उनकी भुएं संभाल रही थीं, तो माथे पर नजर का टीका लगा रही थीं। ऐसा सखी एक दूसरे से कह रही है। डारी हमेलन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत सोने। हमेलन माना होता है हमेल, मतलब सोने का एक आभूषण जो गले में पहना जाता है। तो कह रही हैं कि उनकी माताजी उनको तैयार कर रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी, उनके माथे पर एक नज़र का टीका लगा रही थी और उनके गले में जो पहनने के आभूषण हैं उनको पहना रही थी और उनको एक टक निहारत बारत जो पुचकारत सुनई, उनको निहार रही थी, एक टक देख रही थी और उन पर बलिहारी जा रही थी और उनको पुचकार रही थी। छोड़ने माना होता है पुत्र को। भाषा इसमें ब्रज है, वात्सल्य का प्रयोग किया गया है, छंद सवैया है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, गुण प्रसाद है और इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, लगाई लगाई और बनाई बनाई। यहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है लेकिन उनके अर्थ यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। अब आपका तीसरा पद्य, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी बात छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन। इसमें कवि रसखान जी ने जो श्री कृष्ण का बाल रूप है उस बाल रूप का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और वह सौंदर्य को देख करके एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, क्या कहती हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनीश्वर सुंदर चोटी। धूरी माने धूल, शोभित माने सुंदर लगना, सुशोभित होना, मतलब श्यामजू माने श्री कृष्ण
तो कवि रसखान कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, सखियाँ मतलब आपस में कहती हैं एक दूसरे से, ये सखी श्याम वर्ण के जो कृष्ण हैं वो धूल से भरे हुए बहुत ही अत्यंत शोभित तो आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे ही उनके सिर पर जो सुंदर चोटी है वो बहुत ही सुशोभित हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना पक पैजनी बाजत पीरी कसोटी, वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे जो पीले रंग की जो छोटी छोटी सी धोती पहने हुए हैं। बात छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निजकोटी, इस प्रकार उनके सौंदर्य को देख करके कामदेव भी उन पर अपनी जो कलाएं हैं उनकी कोटि कोटि कलाएं, काम भारत काम कला निजकोटी, जो उनकी कोटि कोटि कलाएं हैं उन कलाओं को हो कामदेव उन पर नछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। तो रसखान जी कह रहे हैं कि उस कौवे का भाग भी कितना अच्छा है। काग के भाग बड़े सजनी, उस कौवे का भाग भी कितना अच्छा है, जैसे श्री कृष्ण जी के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मतलब उनके हाथ से माखन रोटी छीन करके ले गया, उस कौवे का भाग भी कितना अच्छा माना गया है। अब काव्यगत सौंदर्य इसमें भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक, गुण माधुर्य पात्सल्य और भक्ति रस का प्रयोग इसमें किया गया है। छंद आप जानते हैं सवैया है। इसमें कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे शोभित श्यामजू खेलत खात पग पैजनी, इनमें क्रमशः सा अक्षर, खेलत खात में खा अक्षर, पग पैजनी में पा अक्षर का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चौथा है, जा दिन ते वह नंद की छोरा या बन धेनु चराए गयो है, मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाए गयो है, बाद दिन सो कछु टोना सोके रसखान हिये में समाई गयो है, कोना काहू की कान करे सगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग आपका हर पद्यांश में बदल जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्रज की गोपियां हैं, गोपियों पर श्री कृष्ण के जो मनमोहक प्रभाव उन पर डाला गया है, उस मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। जा दिन ते वह नंद की छोरा या बन धेनु चराए गए। एक सखी दूसरे सखी से कह रही हैं कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में, जा दिन से ते वह नंद की छोरा या बन धेनु चढ़ा गया, जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाए गयो है, अपनी बांसुरी की मधुरता सुना करके हमें अपने प्रति रिझा लिया है, मतलब हमारा मन उसके प्रति रीझ गया है। वादन सो कछु टोना सो के रस खान हिये में समाई गयो है। तो सखियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि मुझे तो ऐसे जान पड़ता है कि जैसे उस कृष्ण ने उस दिन बांसुरी बजा करके कोई जादू सा कर दिया है, जिससे कि कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। कोना काहू की कान करे सगरो बस वीर बिकाई गयो है। वीर माने होता है हे सखी, सगरो माने सभी संपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कह रही हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई जादू टोना कर दिया हो, कोई वशीकरण कर लिया हो, जिससे कि हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया है
और वो प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। तब से कोई भी किसी की श्रम नहीं कर रहा है, कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती है। को ना काव कोई कान करे, किसी की कोई मर्यादा नहीं करती, किसी मर्यादा का पालन नहीं करती। सभी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए बहुत ही व्याकुल हो रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति वो क्या हो गई हैं, वशीभूत हो गई हैं। और सभी ने अपनी लाज शर्म को त्याग दिया है, अर्थात संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों बिक गया है। ऐसा सखियां एक दूसरे से आपस में कह रही हैं। अब पद्यांश आपका 5वां है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धौंस रहे संग साथ लगी, यह स्वतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। मिली आयो सवे सखी, भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। इस सवैया में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति जो वर्णन किया है, वो एक स्वतंत्र रूप का भाव लेकर के वर्णन किया है। और सखियां कह रही हैं कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कि हे सखी, एक दूसरे से सखियां कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा, मतलब अब हमसे प्रेम करने वाला कौन है। निस धौंस रहे संग साथ लगी है, स्वतन तापन क्यों सही है। स्वतन आप जानते हैं, पति की दूसरी जो पत्नी होती है तो स्वतन कहा जाता है। तापन माने दुख, सही है माना सहना। तो कह रही हैं कि उनकी जो बांसुरी है वो रात दिन उनके साथ में रहती है। निस धौंस, रात और दिन उनके साथ रहती है। यह तो हमें एक स्वतन की भांति दुख दे रही है, अब हम इसको कैसे सहन करेंगे। यह स्वतन तापन क्यों सही है, जो स्वतन जैसा दुख दे रही है, अब हम इसको कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। दहिए माने दिलाएगी। तो वो कह रही हैं कि हे सखी, अब जो बांसुरी है, इस बांसुरी ने तो कृष्ण को अपने मुंह में फंसा लिया है और ये हमसे हमेशा जलती रहती है, मतलब ये हमको ईर्ष्या से जलाती रहती है। और अब मिली आओ सवे सखी, भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। तो सखियां एक दूसरे से कह रही हैं, हे सखी आओ अब हम सब मिल करके इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अर्थात बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। अतः यहाँ पर अब अपना कोई नहीं है, अतः अब हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए हमको अब ब्रज छोड़ करके जाना चाहिए। अगला है 6वां। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कुंज की माल गरे पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर ले लपटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो है मेरी रस खान, सो तेरो कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी, अधरा ना धरोगी। इसका हमने अभी आपको जो 5वां पढ़ाया, इस 5वें का हमने
आपको काव्यगत सौंदर्य नहीं बताया, तो उसका आप काव्यगत सौंदर्य देखें। भाषा ब्रज है, रस इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, छंद सवैया है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि गोपियों की सौतन रूपी बांसुरी का इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब अगला छठवां जो हमने आपको पद्यांश पढ़ करके सुनाया, इस पद्यांश में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन इसमें किया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों कुंज की माल गरे पहलोगी। मोर पखा मतलब मोर के पंखों से बना मुकुट। तो गोपियां एक दूसरे से कह रही हैं कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी और जो गुंजों की माला होती है उस माला को भी मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पितंबर ले लपटी बन गोधन ग्वारन संग फिरो। और पीले वस्त्र पहन करके, पीले वस्त्र ओढ़ करके, ले लपटी लकड़ी अपने हाथ में लेकर के गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। लकड़ी अपने हाथ में लेकर के जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी फिरोंगी, मतलब घूमूंगी। पीतंबर माने पीला, लकड़ी माने छोटी लकड़ी। भाव तो वो ही मेरी रस खान सो तेरो कहें सब स्वांग करो। तो सखिया एक दूसरे से कह रही हैं, भाव तो माने अच्छा, स्वांग माने श्रृंगार, करोगी माने करना। तो गोपियां कह रही हैं एक दूसरे से कि तुम जो लीलाएं करने के लिए कहोगी वो सब लीलाएं मैं करूंगी। तेरे कहने पर जो भी कृष्ण को पसंद हैं, जो भी लीला उनको पसंद हैं, जो जो वस्तु में चीज़ें उनको पसंद हैं, वो उसी रूप में करने के लिए मैं तत्पर हूँ, मतलब मैं तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूँ। अधरान माने ओठों पर और अधरा माने बांसुरी। लेकिन वो कह रही हैं आप जो जो लीलाएं करने के लिए कहेंगी, जो जो स्वांग करने के लिए कहेंगी, वो श्रृंगार वो स्वांग मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो उनकी बांसुरी है उस बांसुरी को मैं अपने ओंठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि वो कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुगंध लगती है। क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है, उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, इसलिए वो कह रही हैं कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है बांसुरी, इसलिए मैं उस बांसुरी को अपने ओंठों पर नहीं रखूँगी। काव्यगत सौंदर्य है इस पद्यांश का। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है और छंद सवैया है। इसमें मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुरली माने बांसुरी और मुरलीधर में कृष्ण के लिए तथा अधरा अधरा धरणा धरोगी में अधराधन होठों, अधरा माने बांसुरी, मतलब एक ही शब्द बार बार प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। अब लास्ट इनका आता है पद्यांश कवित के रूप में इन्होंने लिखा हुआ है। गोरज ब्राजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानिरी, तैसी धन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैने, प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने। इसमें कवि रसखान ने सायंकाल में श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए जो उनका सौंदर्य है उस सौंदर्य का अत्यंत मनोहर रूप
को चित्रित करके वर्णन किया है और कह रहे हैं कि गोरज विराजे उफाल लह लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु वाणी। गोरज माने गोरज, गो माने गाय, और रज माने होता है धूल। तो गांव के पैरों से उड़ने वाली धूल जो है उसको गोरज कहा जाता है। और विराजे माने सुशोभित होना, सुशोभित है। भाल माथा, लहलही माने शोभायमान हो रही है। तो रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियां एक दूसरी गोपी से कहती हैं कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए जो श्री कृष्ण हैं उनके माथे पर जो गायों के खरों से उड़ी हुई जो धूल लगी हुई है वो बहुत ही अत्यंत मनमोहक लग रही है, और उनके वक्ष स्थल और वन के फूलों की माला लहरा रही है। ऐसी धन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी पंख चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाहे पीत पट ठहरानी। तो कह रहे हैं कि जो धूल उनके माथे पर लगी हुई है बहुत ही मनमोहक लग रही है, और जो उनके सीने पर वनों के फूलों की माला है वो लहरा रही है। उनके आगे आगे गैया चल रही हैं, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुवाणी री, आगे आगे गैया चल रही हैं और पीछे पीछे उनके ग्वाल वाल चल रहे हैं जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी उनकी जो मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन है, अर्थात उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाय पीत फट फहरानी। हे सखी, तू अटारी पर चढ़कर कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख, जिससे उस रस की वर्षा हो रही है। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणन रझावे वह आवे रस खाने। जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आँखों द्वारा देखने से तन का जो ताप है वो शांत हो रहा है, और अपने प्राणों को मोहता हुआ इस ओर ही आ रहा है, अर्थात रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं, जिसके उनके तन का जो ताप है वो शांत हो रहा है, जो उनका दुख है वो दुख उनका शांत हो रहा है, उनका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार और छंद कवित्व है। कहीं कहीं पर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपको जो हमने पाठ 3 पढ़ाया सवैया और कवित्व के माध्यम से, तो इस कवित्व और सवैये को आपको पढ़ना है और आपको नोट कॉपी पर भी करना है। पहला मानुष हो तो वही रसखान से लेकर के मिली कालिंदी कूल कदम की डारण, पहला पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। उसके बाद इसी में है आपका चौथा, जा दिन ते वह नंद की छोरा या बन धेनु चराए गयो है, यहाँ से लेकर के सगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। और तीसरा कवित्व, इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आप लोगों को लिखना है। इस प्रकार से आपके लिए 3 पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या, उसका प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य अपनी नोट कॉपी पर आपको नोट करना है। बच्चों पढ़ते रहें और अपना कार्य पूर्ण करते रहें, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।